हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो भारत है तो भारत का जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है और जलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, मुख्य भूमि का भी और द्वीपों सहित भी, और इसमें कितना राज्य है और राज्य में है जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य बड़ा है और कौन सा राज्य छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य बड़ा है कौन सा छोटा है, इसके और जो इसमें है जो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कीप पर लास्ट तक बने रहिए। मैं करता हूँ अब सेशन को शुरू। देखिए, ये भारत है तो भारत का जो तटीय विस्तार है, मुख्य भूमि का तटीय विस्तार वो है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। तो हम देखेंगे जो तटीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, ये जो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान का जो सबसे जो दक्षिणी जो हिस्सा है तो यहाँ है गुजरात के पास। तो गुजरात का जो ए बिंदु है इसको तो सर्करिक कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जलीय सीमा स्टार्ट हो जाता है। इधर क्या है, अरब सागर है। इधर अरब सागर है, मतलब कि जो यहाँ से लेके जो ये सब जो गुजरात है यहाँ से यहाँ तक, तो ये सब जलीय सीमा से लग रही है। जलीय सीमा से लग रही है। तो देखिए, यहाँ से लेकर गुजरात का पूरा हिस्सा और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये जो 9 राज्य हैं वो तट से लगती है। देखिए, प्रश्न में ऐसे दिया जाएगा कि कितना जो राज्य हैं, भारत के कितने राज्य हैं वो जलीय सीमा से लगती है। तो कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा से लगते हैं। तो देखिए कौन कौन है। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखिए, हम लोग इसको में ये भी देखना है कि जो कौन ऐसा जो राज्य है उसका जो जलीय सीमा है जो अधिक से अधिक लगती है। तो देखिए, जो जलीय सीमा है तो जो सबसे अधिक जो लगाती है वो है गुजरात। देखिए यहाँ है, इसको बोलते हैं कच्छ का रण। कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी, यह है कच्छ की खाड़ी। खाड़ी उसे कहते हैं जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हो और एक तरफ से जल से घिरा हो। तो देखिए, जो 3 भाग से जो है भूमि से लगा हुआ है और एक भाग से जो जल से लगा हुआ है उसे बोलते हैं खाड़ी। देखिए यहाँ पर है जो खंबात की खाड़ी है, ये भी जो दिख रहा है यहाँ तक, ये इसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। तो जो गुजरात का जो हिस्सा है तो देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। तो प्रश्न में दिया जाएगा कि कौन सा जो राज्य है जिसका तटीय विस्तार अधिक है, तो है गुजरात। पहला में है गुजरात, दूसरा में है आंध्र प्रदेश और तीसरा में है तमिलनाडु। और जो सबसे जो कम जलीय सीमा जो साझा करती है वह है गोवा। देखिए, बस गोवा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है इतना ही जो है जो जलीय सीमा से लगती है, वह है गोवा। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि जो भारत है तो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है और जो पूर्वी हिस्सा है, तो जो पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पूरब है, पूरब आपको बताए थे कि यहाँ पर बलांगू जिला है, बलांगू, और यहाँ सर्किरिक है, सर्किरिक। तो बलांगू से लेके जो सबसे पूर्वी हिस्सा है जो बलांगू और ये जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है जो सर्किरिक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो कुल जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो प्रश्न में दिया जाएगा कि जो भारत है तो भारत के पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई है वो कितनी है। तो हम लोग लिखेंगे 2933 किलोमीटर। उसी तरह से जो भारत है तो भारत का जो सबसे उत्तरी जो सीमा है वह है इंदिरा कौल, और जो सबसे उत्तरी जो सीमा है वह है इंदिरा कौल, और जो सबसे दक्षिणी जो हिस्सा है वो है केप कोमोरिन। तो इंदिरा कौल और जो केप कोमोरिन, इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वह है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। प्रश्न में दिया जाएगा कि जो भारत है तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। और प्रश्न में दिया जाएगा
कि जो भारत का पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि जो भारत है, तो भारत का जो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है। तो देखिए, स्थलीय सीमा है तो यहाँ जो गुजरात है, तो यहाँ से जो लगती है स्थलीय सीमा, जो देखिए यहाँ से जो स्थलीय सीमा लगी हुई है, और इधर जम्मू कश्मीर लद्दाख है, यहाँ से होते हुए उत्तराखंड है लगा हुआ, और फिर यहाँ से लेकर जो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है यहाँ बांग्लादेश तक, यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक आके जो मिल जाती है रेखाएं, देखिए यहाँ तक बांग्लादेश के जो पश्चिम बंगाल है बांग्लादेश, यहाँ जो लास्ट सीमा यहीं तक है। तो यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वह है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। तो प्रश्न में दिया जाएगा कि जो भारत है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 12,200 किलोमीटर। लेकिन दिया जाएगा कि भारत का जो मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि का जो जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। प्रश्न में ऐसे भी दिया जाएगा कि जो भारत है, तो भारत के द्वीपों सहित जो तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है। तो देखिए द्वीपों सहित, तो देखिए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर है लक्षद्वीप। तो जो दोनों का जो बाहरी जो हिस्सा है उसका भी कुल लंबाई जोड़कर जो टोटल जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। तो प्रश्न में दिया जाएगा यदि मुख्य भूमि का जो मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि का जो जलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर। लेकिन द्वीपों सहित जो जलीय सीमा की जो कुल लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। मुझे उम्मीद है ये आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, हमें देखना यह है कि जो भारत है, तो भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन है। तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो राज्य है, तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। सेकंड में है महाराष्ट्र, और थर्ड में है अपना बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, सेकंड में है महाराष्ट्र, और थर्ड में है बिहार। लेकिन यदि प्रश्न में ऐसे दिया जाएगा कि बताइए कि जो भारत है, तो भारत के कौन ऐसा जो राज्य है जहां घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो घनत्व की दृष्टि से जो सबसे जो नंबर 1 होगा वो बिहार होगा घनत्व की दृष्टि से। तो बताइए जो सबसे घना आबादी वाला जो राज्य कौन है, तो बिहार है। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जो राज्य है वो कौन है, तो है उत्तर प्रदेश। देखिए, अब भारत के जो सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। देखिए, जो यहाँ पर दिख रहा है इसको बोलते हैं सिक्किम। तो भारत के जो सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा जो राज्य है वह है गोवा। देखिए, जो पहले जो था वो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से जब 370 धारा को जब हटा दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, पहले जो पूरा भाग है, जो पूरा जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का ही हुआ करता था। तो जम्मू कश्मीर का जो राजधानी है वो श्रीनगर था। लेकिन जब से 370 धारा जब हट गया, तो जो लद्दाख है और जो जम्मू कश्मीर है दोनों का बंटवारा हो गया, दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश में बंट गया। तो पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो जब एक राज्य अब कम गया, तो अब टोटल जो राज्य हो गया, तो अब 28 राज्य हो गया। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और बढ़ गया। तो 7 पहले से था, 2 और बढ़ गया, तो अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। लेकिन देखिए, अभी जो है जो 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, क्योंकि दमन और दीप और दादर एंड नगर हवेली, दमन और दीप और दादर एंड नगर हवेली 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। लेकिन जब 370 धारा हट गया, तो ये क्या हुआ कि उसके बाद जो ये दोनों तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बट गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो दमन और दीप और दादर एंड नगर हवेली जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, वो दोनों एक में हो गया। तो जो अब जब 2 केंद्र शासित प्रदेश एक हो गया, तो अब तो एक केंद्र शासित प्रदेश हट जाएगा। तो देखिए, एक यहाँ से घटा देते हैं तो 8। तो जो अभी जो फ़िलहाल जो है जो अपडेट है, तो भारत के में कुल जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए, हम केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग
काउंट कर लेते हैं। देखिए पहला है, तो पहला है चंडीगढ़। यहाँ पर जो दिख रहा है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही होता है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। और दूसरा जो है वो है दिल्ली, जो नई दिल्ली है वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरा है दमन और दीव और दादर एंड नगर हवेली, तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जो चौथा है वो लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप है तो ये हो गया टोटल 4। और यहाँ पे है पुदुचेरी, यहाँ पे है पुदुचेरी, तो जो पुदुचेरी हो गया ये 5वां हो गया। छठा है तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये 6ठा हो गया। और जो 7वां है तो जम्मू और कश्मीर हो गया 7वां। और जो 8वां है जो लद्दाख हो गया। जो कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं फिलहाल में। अभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत का जो अपडेट है वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए अब हमें यही देखना है कि जो जनसंख्या के जो दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो राज्य है वो है यूपी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कौन है, वो कौन ऐसा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि में नंबर 1 पर है, तो वो दिल्ली है। तो देखिए जो दिल्ली है, जो हरियाणा है, यूपी है, दोनों का जो बॉर्डर को साझा करता है वो है दिल्ली है। अभी हाल ही में जो किसान आंदोलन हुआ था तो जो लोग हैं जो यूपी से भी दिल्ली तक पहुंचा था और हरियाणा से भी यहाँ पहुँचे थे दिल्ली में यहाँ। और जो लाल किला है वो दिल्ली में ही है, और जो संसद है हम लोग का जो संसद है वो दिल्ली में ही है यहाँ पर। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है, नई दिल्ली। और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे जो छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। देखिए यहाँ लक्षद्वीप है, जो लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप का जो राजधानी है वो कवारती है। लक्षद्वीप का राजधानी है वो कवारती है। अब हमें यहाँ पे कुछ और पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है, लेकिन सबसे जो छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है जो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट है वो है मिनिकॉय द्वीप। तो एग्जाम में दिया जाएगा जो मिनिकॉय द्वीप है वो किस द्वीप समूह का हिस्सा है, तो वह है लक्षद्वीप समूह का हिस्सा। जो मिनिकॉय द्वीप है वो लक्षद्वीप समूह में ही स्थित है, मिनिकॉय द्वीप। और देखिए यहाँ पर जो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर जो है जो न्यू मोरी द्वीप है, न्यू मोरी द्वीप वो कहाँ है, तो जो न्यू मोरी द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है। और यहाँ पर आप लोग नाम सुने होंगे सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है, वो बंगाल की खाड़ी में है। देखिए यहाँ पर तो जो सुंदरबन जो डेल्टा है यहाँ पर ही है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे है, ये इधर है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है सुंदरबन डेल्टा। तो सो गाइज आज का जो क्लास है यहीं तक मैं समाप्त करता हूं, और अगले दिन मैं आप लोग के पढ़ाऊँगा चट्टानों के बारे में। जैसे में चट्टान है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या विशेषता है, कौन सा चट्टान में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, उसके बारे में मैं कल बताऊँगा। तब तक यदि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।